नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एमपीपीएससी 2019 जो इंटरव्यू की तैयारी में लगे थे उनके लिए हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो वो सिर पकड़ लिया, यानी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि क्या क्या अपडेट उसमें हुआ है। 7 अप्रैल 2022 जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी 2019 की मुख्य और प्राथमिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 17 फरवरी 2020 को लाए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए पुराने नियमों के अनुसार फिर से नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। इससे अब ऐसे अभ्यर्थी जो प्री मेंस की परीक्षा पास कर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे वो फिर से 3 साल पीछे चले। अब आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे अनअकैडमी की, जो एक इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और सब्सक्राइब करें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ये कहाँ पे मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव मेंटरिंग सेशन मिलेगा और क्रिएटेड पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पे मंथली का भी सिस्टम है जो 1120 रुपये पर मंथ है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मिलेगा। बुक योर स्लॉट नाउ। ये आपको बेनिफिट्स हैं कि लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे। और क्रैक एमपीपीएससी एंड वेपम विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सब्सक्राइब करें और हमारी छूट के लिए TIT10 का कोड लगाएं, जिससे आपको छूट मिलने के बाद भी आपको 10% की छूट मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे फ्री वर्सेस प्लस में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्री में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे बढ़िया आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन में, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस बैच मिलेगा, आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग मिलेगा, आपको मेंस के लिए मॉक टेस्ट मिलेगी, बैच कोर्स मिलेंगे, आपको मेंस आंसर राइटिंग मिलेगी और 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। ये हमारे अनअकैडमी के एडवांटेज हैं, इसको आप देख सकते हैं। कहीं भी आप कैसी भी क्लास ले सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके आप ऑफलाइन देख सकते हैं, पीडीएफ नोट से आप रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिल रही हैं। ये आपका बेनिफिट्स है आप सब्सक्रिप्शन का, कि जैसे आपको स्ट्रक्चरल लर्निंग मिलेगी, आप कोर्स लेके आप अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के लिए कर सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग मिलेगा, आपको इंटरेक्शन पोल, कमेंट, क्विज सब मिलने वाला है। डाउनलोड वीडियो और बैच ऑफलाइन, आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ नोट्स। अब ये है आपका अनअकैडमी एमपीपीएससी मास्टर टेस्ट सीरीज, जो आपको अप्रैल 15 से अप्रैल 30-22 ये चलेगा। टाइम ऑफ टेस्ट आपको दिया हुआ, तो इसको ज़रूर ले लें। ये आपका प्रीलिम्स 2021 के लिए है। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन में। ये आपके बैचेस कोर्स हैं। ये 8 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स भी आपको मिल रहा है जो चालू हो चुका है। ये आपके मार्च के ये जो अपकमिंग थे वो हो गए, अब ये अप्रैल वाले हो गए आपके। MP पटवारी है, MPSI है, पूरे सभी क्लास हैं आपकी। ये MPPSC के लिए पूरी क्लासें चल रही हैं, प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। ये आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कैसे कैसे करना आप ये देख सकते हैं। आप पर मंथ के हिसाब से भी ले सकते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, इस हिसाब से भी ले सकते हैं आप। और हमारा कोड ज़रूर लगाएं TIT10, जिससे आपको 10% की छूट और मिल जाएगी। तो ज्वाइन करें यूट्यूब में भी, टेलीग्राम में भी। और ये न्यू फीचर्स ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपको मिल रहा है। ज्वाइन करने के लिए क्विज आपको मिलेंगे। बहुत सारी सुविधाएं एक साथ आपको मिल रही हैं अनअकैडमी पे। टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हैं। ये न्यू फीचर्स ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, जो वर्चस्व और मासिक समसामयिकी पत्रिका है एक। ये आपके प्लस सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध रहेगी। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास है, ये पूरा दिया हुआ। आपको नीचे जाके क्लास लेना है, अपना इनरोल करना है। आप पीडीएफ नोट्स को भी मंगा सकते हैं, यहाँ पे पोल दे सकते हैं, आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। कैसे करेंगे डाउट का, यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं डाउट क्लियर। और आप अटेम्प्ट क्विज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट आप सब्सक्रिप्शन लें और क्रैक एमपीपीएससी इंडिया तो है ना, तो सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड वेपम एग्जाम। हमारा कोड लगाना जरूर ना भूलें। तो लेट्स क्रैक इट TIT10 कोड जरूर लगा ले जाएंगे। और एमपीपीएससी 2019 का क्या है पूरा मामला, चलिए इसको हम पूरा बताते हैं। क्या है पूरा मामला। नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एमपीपीएससी 2019 की विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें SDM, DSP व अन्य प्रशासनिक पदों के लिए 587 वैकेंसी थी। जनवरी 2020 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें करीब 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इसी बीच 17 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने एमपीपीएससी आरक्षण नियम 2015 में संशोधन कर दिया और नए नियमों के मुताबिक जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को नहीं शामिल किया जा सकता था। यानी कि रिजर्व जो कैटेगरी हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए तय कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक नंबर हासिल किए हैं, वो जनरल कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। सरकार के इस संशोधन पर खूब बवाल हुआ।
उसके फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इसी बीच मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई और नए सरकार ने विवादित नियमों को वापस लेने की बात कही। इसके बावजूद 31 दिसंबर 2021 को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट संशोधित नियमों के तहत ही जारी हुआ। नियमों के खिलाफ आया था रिजल्ट। 7 अप्रैल 2022 को जबलपुर हाई कोर्ट ने MPPSC 2019 के मसले पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट एक साथ 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। अपने आदेश में उसने MPPSC को आदेश दिया कि 2015 के नियम के अनुसार ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए, फिर नए रिजल्ट के हिसाब से मुख्य परीक्षा कराई जाए और उसके बाद इंटरव्यू होंगे। यानी कि अब रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को फिर से परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जबकि जनरल कैटेगरी के कई छात्र परीक्षा से बाहर भी हो सकते हैं। मेंस पास कर चुके अभ्यर्थियों का क्या होगा? हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे बड़ी समस्या 1918 अभ्यर्थियों के सामने खड़ी हो गई है, जो संशोधित नियमों के हिसाब से मुख्य परीक्षा परिणाम पास कर चुके थे और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। ऐसे एक अभ्यर्थी सौरभ जैन ने ये लल्लन टॉप वाले न्यूज को बताया था। क्या बोला था वो कि हम सभी अभ्यर्थी जिनमें से कुछ लोग पिछले 4 वर्षों में अपनी मापदंड आधारित उम्र सीमा को भी पार कर चुके हैं, प्री मेंस पास कर इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। एकदम से इस निर्णय के बाद हमने ना घर के ना घाट के वाली स्थिति में आ गए हैं। हम सभी अभ्यर्थी इतने सालों से मेहनत कर रहे थे और अब सरकार या आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा। हम सब यही चाहते हैं कि जो वैध रूप से अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं, केवल उनकी मेंस परीक्षा पुनः आयोजित हो। जो अभ्यर्थी पहले साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित हैं, वो फिर से क्यों परीक्षा दें? तो संशोधित नियमों के हिसाब से इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रहे हैं। हालांकि अब तक ना तो सरकार की ओर से और ना ही आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा कराए जाने को लेकर कोई अपडेट आई है। तो इसको अच्छे से करें और अपनी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।